यहोवा हमारे संग संग है, जो वायदे को करता है पूरा। वो यहोवा हमारे संग संग है, ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इस परमेश्वर मेरा वही ठिकाना, तेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना, मेरा वही ठिकाना, तेरा यीशु रहता जहाँ। सियोन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना। नदियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। नदियारा संसार है, यहाँ मिलता चैन कहाँ। झिलमिल झिलमिल करते तारे चमक रहे हैं वहाँ। सब गाएं प्रभु की स्तुति और गाएं हालेलुया। सियोन देश में रहता है, मुझको बुलाता वहाँ। मेरा वही ठिकाना। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे काट यहाँ। मौसम रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा, और बिखरे काट यहाँ।
धन्यवाद प्रभु, सच में आपका हमारे पिता आपके पास हम आपका धन्यवाद करना प्रभु, हम आपके करीब आ रहे हैं, धन्यवाद मुझे महिमा देते, मुझे आदर देते, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद
महिमा मिले, आदर मिले, इज्जत मिले तुझको।
आपको जीवन दे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको शांति दे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको छुटकारा दे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको चंगाई दे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको आशीष दे। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको अपना बेटा बनाए। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपको बहुतायत का जीवन दे सके। मेरे भाई सिर्फ आपको नहीं, अगर आपकी पत्नी इस कलीसिया में नहीं है तो परमेश्वर चाहता कि वो भी आए। इसे भी बहुतायत के जीवन की जरूरत है। आपके पति को बहुतायत के जीवन की जरूरत है। आपके बच्चों को बहुतायत के जीवन की जरूरत है। आपके रिलेटिव को बहुतायत के जीवन की जरूरत है। आपको जीवन की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमें बुलाता है। हम सुस्त नहीं हो, हम थके नहीं, हम कमजोर नहीं हो, हम डरे नहीं हालातों से, परिस्थितियों से, क्योंकि शैतान का काम यही है कि आपको घात करे, आपको अंधकार में जीने के लिए मजबूर करे, नशा में जीने के लिए मजबूर करे, कर्ज में जीने के लिए मजबूर करे, श्राप में जीने के लिए मजबूर करे, बीमारी में जीने के लिए मजबूर करे। उसका काम यही है। लेकिन यीशु का काम है कि आपको अनंत जीवन दे। यीशु का काम है कि आपको शांति दे। वो आपकी उंगलियों को पकड़कर चलाना चाहता है। वो यहोवा राफा है जो आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपके वायदे के, धन्यवाद आपके छुटकारे के, धन्यवाद आपके चंगाई के, धन्यवाद आपके प्रेम के, धन्यवाद आपके शांति के, धन्यवाद इस कलीसिया के, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। इधर उधर मत देख, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। मैं अपने धर्म हाथों से मैं तुझे संभाल रहूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आपके वायदे के, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आज की सभा की अगुवाई करें, छुटकारा दे, आशीष इस्तेमाल करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी का हमारी इस ग्रेटर गेस्ट मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। आप सभी के लिए जोरदार ताले हो जाए और प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे साथ है और उसके कार्य को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है अगर यहोवा मेरी ओर है तो मेरा कोई विरोधी नहीं हो सकता। उसका अद्भुत वायदा है। सूचना इस प्रकार से है, हमारी जो साप्ताहिक गतिविधियाँ कुछ इस प्रकार से आप सभी जानते हैं। रविवार की प्रार्थना सभा की शुरुआत होती है, जो एक मॉर्निंग में होती है, एक शाम में होती है। मॉर्निंग में सभा है 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक, और शाम की सभा प्रार्थना सभा होती है 7:30 बजे से लेकर 8:45 तक इसी जगह पे। फिर हमारी जो बुधवार की सभा है वो मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि होती है कृष्णा सिटी में, जिसका समय है शाम 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। और फिर हमारी शनिवार की प्रार्थना सभा है जो तो होती है अजमेरा कॉलोनी में,
इसका समय भी है शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। आप वहाँ पे आ सकते हैं, सम्मिलित हो सकते हैं। मुख्य सूचना इस महीने की यह है कि हमारा जो आखिरी शनिवार आ रहा है, हर बार के समय होल नाइट प्रेयर रहेगा, पूरी रात्रि प्रार्थना सभा रहेगी। यहाँ पे जितने हैं वो हर बार होती है। हमारी टीम, हम चाहेंगे कि और भी लोग जुड़े, जिसका समय रहेगा रात 10:30 बजे से लेके भोर के 4 बजे तक। यहाँ पे मुख्य कलीसिया भवन में होगी, माफ़ी चाहूँगा विनय भाई के घर पे होगी। होल नाइट प्रेयर सर्विस शाम 10:30 बजे, रात 10:30 बजे से लेके भोर के 4:30 बजे तक। वहाँ पे आप आ सकते हैं और अद्भुत प्रार्थना सभा होती है। और जितनी बार हमने किया है, प्रभु ने अद्भुत कार्य किया, इस प्रार्थना का उत्तर दिया है परमेश्वर ने। तो धन्यवाद। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद यह अद्भुत समय देने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, और धन्यवाद करते प्रभु जी हमारे बीच में अद्भुत सेवक को देने के लिए परमेश्वर प्रभु जो आए हैं। प्रभु हम चाहते प्रभु इसी तरह हम आपकी महिमा करें, हम आपका आदर करें पिता परमेश्वर। और ये परिवार जो जो दिन निकट आते देखे प्रभु जी, संगति में आपस में बना रहे पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, हम आपकी अगुवाई में आते पिता परमेश्वर प्रभु। आगे के भाग को हम तेरे हाथों में देते प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पास हम स्वागत करेंगे। सब लोग ठीक हैं? सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। ध्यान रखिए, भूलना नहीं है, इस शनिवार का जो महीने का आखिरी होल नाइट प्रेयर है, बहुत इम्पोर्टेंट सेवकाई है ये, तो भूलिए मत। आप जितना अधिक से अधिक लोग आना चाहते हैं विनय के घर पे, रात 10:30 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक होल नाइट प्रेयर आप आइए। बहुत खूबसूरत सभा होगी और प्रभु का धन्यवाद कि गर्मी भी नहीं लगेगी, परमेश्वर ने आशीष दिया है, वहाँ पर भी एसी है। सो धन्यवाद प्रभु के लिए और इस परिवार के लिए जो हमेशा अपना घर खोलते हैं अपनी सेवकाई के लिए। प्रभु इन परिवार को बहुत आशीष दे। विनय का परिवार, दीपक का परिवार और राजेंद्र जी का परिवार, जो जहाँ पे हमारी प्रार्थनाएं सभा चलती है, हम आप सभी का दिल से स्वागत करते और धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु की सेवकाई के लिए अपने घरों को खोला है और हमेशा तन मन से हर चीज़ से आप आगे रहते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद जो आप लगातार कलीसिया में, प्रार्थना में, संगति में आप बढ़ते रहते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आने के लिए, आप सभी के लिए जोरदार ताली। और आपको पता है कि हमारे बीच में खास हमारे प्रिय और बहुत करीबी हमारे मित्र प्रभु के दास पिछली बार भी आए थे और ये सामने से बोले और मुझे बड़ा खुशी मिली कि इन्होंने सामने से बोले मैं आना चाहता हूँ। मैं बोला दिल से स्वागत है, क्योंकि काफ़ी लोग इस गांव हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल से स्वागत है आप आने के लिए। तो हमारे बीच में जो प्रभु के दास है पास्टर योगी साहब का जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे। उनके बेटे आशीष और उनकी बहू का भी हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। धन्यवाद प्रभु के दास के लिए आने के लिए, और लगातार वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी इनके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसे ही इनको इस्तेमाल करे अपनी महिमा के लिए। ओके, सो ध्यान रखें, सूचना भूलिए मत। और जून में चिल्ड्रंस प्रोग्राम है, 1 सप्ताह के लिए बच्चों का प्रोग्राम्स है। हम अभी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन हम आपको बता देंगे 1 सप्ताह का चिल्ड्रंस प्रोग्राम, ठीक है। 5 साल से लेकर के 18 साल तक के बच्चों का, 20 साल तक के बच्चों का रहेगा यहाँ पे। तो प्लीज़ भूलिए मत, 5 साल से ऊपर, ठीक है, 5 साल से नीचे नहीं, पता चला हम उसको खिलाने में बर्बाद हो गया टाइम। तो 5 साल से ऊपर, ठीक है, 6 साल मानिए, और 20 साल तक अपने बच्चों को, जवान को, यूथ को, लड़की लड़कियों को आप 1 सप्ताह का प्रोग्राम रहेगा। जून में पहले वीक से स्टार्ट करेंगे हम लोग, आपको बता देंगे डेट। तो ज़रूर आप उत्साहित करें और ज़रूर बताएं उनको। सो ये हमारी सूचना है। आइए हम कुछ संदेश को सुनते, फिर प्रभु के दास से हम सुनेंगे। नीति वचन का 3 अध्याय निकालेंगे आप अपने बाइबल में।
नीति वचन का 3 अध्याय। नीति वचन का 3 अध्याय। कोई जन पढ़े मेरे लिए एक आवाज के साथ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। प्रभु धन्यवाद इस वचन के लिए परमेश्वर। हे प्रभु, हम सबसे बातचीत करें इस वचन के द्वारा, हमारे हृदय की गहराइयों में वचन जाने पाए और यहाँ पर आए हुए हर एक के हृदय की गहराइयों में वचन जाए। हे प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सब की अगुवाई करें कि वचन बना रहे, फलवंत हो, आशीषित हो और तेरी महिमा हो। प्रभु, हम दुआ करते हैं परमेश्वर पिता सभी कलीसियाओं के लिए, सभी पासवानों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आशीष मांगते हैं, उनके सेवकाई पर, कलीसियाओं पर प्रभु इन दिनों में और भी इस्तेमाल करें परमेश्वर, और भी महिमा हो प्रभु जी। इस राजस्थान में सेवकाई के द्वारा और भी महिमा होने पाए परमेश्वर, और भी तेरा कार्य बढ़े पिता। जितने भी सेवक सेवा कर रहे हैं प्रभु, उन्हें भी आप संभाले, आशीषित करें प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। इस सभा से, संगति से प्रभु जी आए हुए हर एक परिवारों को छूना पिता, सभी के चिंताओं को, बोझ को आपके ऊपर डालते हैं। हे परमेश्वर, हम सब से बातचीत करें। अगर कोई बीमार है आप उन्हें चंगाई दे परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह उनके शरीर को चंगा करे, उनके मन को चंगा करे, उन्हें शांति दे शाम में परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे परमेश्वर प्रभु, उनके कामों पर, उनके घरों पर, उनके जॉब पर, उनके बिजनेस पर, बच्चों की पढ़ाई पर प्रभु आपका आशीष मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु मसीह। हे पिता, आपकी इच्छा पूरी हो। इस कलीसिया से आप बढ़े प्रभु, हमें और भी दीन और नम्र बनाए कि तेरी सेवा लगातार, तेरी महिमा होती रहे हमारे जीवन से प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस वचन में बड़ा खूबसूरत लिखा है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, नहीं भूलना। शिक्षा तो है, राइट? बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, और ये वचन जीवित है। ये वचन में किसी प्रकार का संदेह नहीं, डाउट नहीं है। इस वचन में किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। ये वचन पूरी तरह से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में क्या लिखा है? कुछ दिन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस 3:16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, और उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। पूरी बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन, उसके शब्दों से लिखा गया संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक
बाइबल में लिखा है ना इसमें तुम घटा सकते हो ना इसमें तुम बढ़ा सकते हो, कुछ नहीं। राइट, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। अब यहां पे लिखा है कि हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उस पर विश्वास करते हैं? हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं? हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे जीवन में उसे हम लागू करते हैं? हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम उसको परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं? हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों को भी सुनाते हैं? हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम हमारे बच्चों के जीवन में लागू करते हैं? हम पढ़ते हैं, लेकिन क्या हमारे विश्वास में लागू करते हैं? मेरे भाई और बहन, इस संदेश में कोई कथा कहानी नहीं है जो आपको बड़ा प्रसन्न करे। एक राजा था, एक रानी थी, ऐसा कोई कथा कहानी नहीं। ना ही मैं कथा कहानी सुनाता हूं। सिंपल समझने वाली बात है कि परमेश्वर का वचन, अगर आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपके प्रार्थना में आपको विश्वास नहीं है, आपका प्रार्थना व्यर्थ है। अगर आप कलीसिया आते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप यीशु की महिमा करने जा रहे हैं, उसको सुनने जा रहे हैं, उससे मिलने जा रहे हैं, आपका आना व्यर्थ है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है कि ये परमेश्वर का वचन है, तो आपका बाइबल पढ़ना व्यर्थ है। आप समझ रहे हैं? तो ये जो परमेश्वर का जीवित वचन है, ये जीवित वचन इसलिए दिया गया ताकि हम उसके अनुसार जिए, उसके अनुसार चले, उसके अनुसार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया कि हम उसे पढ़ें, उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने जीवन में उसे लेके चलें। सिर्फ सुने नहीं, सुनने वाले सिर्फ नहीं बने कि हम सुने और इधर से सुनते और इधर से निकाल दें, लेकिन हम उस पर चलने वाले बने, वचन पे चलने वाले बने, वचन को मानने वाले बने। मेरे पास बाइबल रहने का कोई फायदा नहीं अगर उस बाइबल का मैं उपयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। यह बाइबल स्वयं परमेश्वर जो हमसे बातचीत करता है इस बाइबल के द्वारा, यीशु जो हमसे बातचीत करते हैं। हो सकता है बाइबल में अलमारी में रख दूं, प्रभु के दास योगी साहब हमें दे के जाए और पता चला वो अलमारी में पड़ा हुआ है। फिर दूसरी बार आए थे, मैंने लेके तो रखा है अलमारी में, अभी पड़े नहीं, क्या बात है, फिर कैसे दोबारा लोगे? राइट, अलमारी में पड़ा हुआ है। अलमारी में रखने के लिए नहीं दिया इन्होंने, लोगों को बाइबल दिया है, बुक्स दिए हैं पढ़ने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए एक दूसरे को, ना कि रखने के लिए। राइट, प्रार्थना का अधिकार इसलिए नहीं मिला है कि आप प्रार्थना ना करें, इसलिए मिला है कि आप कोठरी में जाएं, दरवाजा बंद करें, प्रार्थना करें, उपवास करें और प्रार्थना करें, कलीसिया में आए प्रार्थना करें। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का देह है जहां हम संगति करते, प्रार्थना करते। कई सारे लोग नहीं जाएंगे तो क्या होता है, प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो क्या होता है। आप उस परमेश्वर को इनकार कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा को इनकार कर, उसकी आवाज को इनकार कर रहे हैं। राइट, हम उसकी आवाज को इनकार कर रहे हैं, हम उसके आशीष को झुठला रहे, ठुकरा रहे, हम उसके अनुग्रह को ठुकरा रहे। नहीं चाहिए हमें। हम अब पता है, प्रार्थना को इनकार करना, कलीसिया का इनकार करना, बाइबल का इनकार करना, मतलब यीशु का इनकार करना, उस क्रूस का इनकार करना, अनादर करना, उस क्रूस का अनादर करना। सो यहां पे जो लिखा है, क्या लिखा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को नहीं भूलना, लेकिन अपने हृदय में उसे रखना। लिखा है अपने हृदय में उसे रखना, अपने हृदय में, अपने दिल में। हम बोलते ना, तुम मेरे दिल में बसे हो। हर एक पति बोलते अपनी पत्नी को, हर एक लड़का बोलता है मेरे दिल में बसे। यीशु के इस वचन को जब तक आप दिल में नहीं बसाओगे, वो भी आपके दिल में नहीं बसेंगे, फिर वो आपका डायलॉग बन जाएगा। राइट,
जब यीशु आपके हृदय में होगा, उसका वचन आपके हृदय में होगा, तब आपका परिवार आपके हृदय में होगा, कलीसिया आपके हृदय में होगा, क्योंकि यीशु आपके हृदय में है। बिना यीशु के प्रेम के मैं किसी से प्रेम नहीं कर पाऊंगा। उस प्रेम में छलावा होगा, उस प्रेम में घमंड होगा, उस प्रेम में लालच होगा, उस प्रेम में मतभेद होगा, उस प्रेम में भेदभाव होगा। यीशु का प्रेम ही योगी साहब को हमारे बीच में लेके आया। राइट? वे कहां पे, कितने जमीन आसमान का अंतर है दूरी पे, लेकिन प्रभु का प्रेम हम इतना गहरा प्रेम कि हमारे अपने से भी कहीं ज्यादा बढ़ के देता है। राइट? खींच के लेके आता नहीं, मुझे जाना है पास्टर सुभाष के यहां, मुझे जाना है, वो प्रेम ही खींचता है। राइट? तो परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है कलीसिया जाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है मेरे भाई और बहनों, और तब विवश करता है जब हम उसके वचन को अपने हृदय की गहराइयों में रखेंगे। हालेलुया! अपने हृदय की गहराइयों में रखेंगे तभी होगा ऐसा संभव, नहीं तो नहीं होगा। और जब हम उसको रखेंगे, क्या लिखा है उसके बाद? कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होने पाए। ध्यान रखना कि हम मसीही लोग झूठ की बुनियाद पे विश्वासी नहीं बनते हैं। हमारा रिश्ता, मसीही रिश्ता, झूठ की बुनियाद पे नहीं, सच्चाई की बुनियाद पे। यीशु मसीह ने हर शब्दों में कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं, मतलब झूठ है ही नहीं, सच सच कहता हूं मैं। राइट? सच सच कहता हूं, जैसा मैंने तुझसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यीशु ने गमछा बांधा, प्रभु भोज के दिन याद है, अंगोछा बांधा और पांव पोंछने लगे, पांव धोने लगे। गुरु होकर, स्वामी होकर मैं तुम्हारे पांव धो रहा हूं। तुम्हें क्या करना चाहिए? परमेश्वर, वो परमेश्वर होकर वो अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को जीरो कर दिया। लेकिन हम मनुष्य, हम पोजीशन, घमंड, लालच, पैसा, अभिलाषाएं, मेरा पोजीशन, मैं, मेरी ताकत, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, ये मेरा पास्टर, मेरे लोग, ये मैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हम कई बार कलीसिया में जाके भी ढूंढते हैं, ये पास्टर ठीक नहीं है, ये इस कलीसिया में ठीक नहीं है, वो संदेश ठीक नहीं है, वो लाइट ठीक नहीं है, वो संगीत ठीक नहीं है, वो वर्शिप ठीक नहीं है। वाह! प्रॉब्लम उधर नहीं, प्रॉब्लम आपके हृदय में है, क्योंकि आपके हृदय में अभी तक परमेश्वर का प्रेम नहीं गया। हम कई बार मसीह सिर्फ शिकायत ही करते रहते अपने पूरे जीवन भर। आप कितने लोगों को जाकर के गले लगाकर उनके लिए प्रार्थना किया? कितने लोगों को उद्धार में लेके आए? कितने लोगों को विश्वास में लेके आए? कितने लोग एक दूसरे को विश्वास में लेके आए? कितने लोग घर में जाके प्रार्थना करते हैं? कितने लोग घरों घरों में जाके एक दूसरे को बोलते हैं, आओ हम परमेश्वर के भवन में चले, आओ हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, आओ हम एक दूसरे के साथ। कितने लोग हैं जो तकलीफ में है, उनके घर में जाकर उसको उठाते हैं? कितने लोग हैं? लेकिन हम कई बार इसके बजाय हम लोगों को क्या करते हैं? सिर्फ दोष लगाते हैं। राइट? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी लगाया जाए। दोष मत लगाओ। हमें प्रभु ने रोशनी बना के रखा है, नमक बना के रखा है कि लोगों की जिंदगी में स्वाद लेके आए, रोशनी लेके आए। ये तब होगा जब अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को अधिकाई से बसने दोगे, ताकि सच्चाई से चलोगे। कृपा भलाई तुमसे अलग ना होने पाए। भलाई करना कभी खत्म नहीं हो, कृपा कभी खत्म नहीं हो, सच्चाई का जीवन कभी खत्म नहीं हो मेरे भाई और बहनों। जब ऐसा आप करते हो, उसमें क्या लिखा है? तू अपनी समझ का सहारा नहीं, उसके बाद क्या लिखा? 4 में क्या लिखा है मेरे? थोड़ा, मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा।
जब हम ऐसा चलते हैं, जब उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, जब हम सच्चाई से चलते हैं, कृपा से चलते हैं, प्रार्थना में, कलीसिया में, संगति में, सुसमाचार में आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे लिखा है तब हम परमेश्वर का भी और मनुष्य का भी अनुग्रह पाएंगे। हालेलुया। मनुष्य का भी और परमेश्वर का भी हम अनुग्रह पाएंगे। उसके बाद लिखा है तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना। मेरे पास कुछ है ही नहीं समझने के लिए। मेरे पास, आपके पास है कुछ ताकत है? कल क्या होगा आपको पता है? 1 घंटे के बाद क्या होगा आपको पता है? कुछ नहीं पता। फिर हम किस पर घमंड करते हैं? ये मेरा जो सांस ले रहा हूं ये मेरी अमानत है, परमेश्वर का अमानत है। मेरा कुछ नहीं है। हमारा क्या है? कुछ है? ये मेरा है, ये मेरा है। क्या है? क्या है? किसका है ये? हम किस पर घमंड करें? कुछ नहीं मेरा है। अगर मेरा कुछ है तो मेरा पापी स्वभाव, मेरा कुछ है तो मेरा वही पापी स्वभाव है जो मुझे बदलने की जरूरत, जिसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दिया, ताकि हम बदले, ताकि हम प्रेम करें, ताकि हम जब इस संसार को छोड़े उस भीमा सीट के सामने, उस परमेश्वर के सामने खड़े होकर कह सके प्रभु मैंने मेरी दौड़ पूरी किया। और परमेश्वर आपके बिल्डर, सब बस मेरे विश्वास योग्य दास। हम सिर्फ संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए लिखा है कि अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे, परमेश्वर पे, यीशु पे भरोसा रखना। संपूर्ण मन से, संपूर्ण पूरे मन से, आधा अधूरा मन से नहीं, 50-50 नहीं, 20-20 नहीं, संपूर्ण मन, पूरी तरह से 100%। परमेश्वर पर 99 भी नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। संपूर्ण, आधा अधूरा नहीं, संपूर्ण मन से हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। उसके बाद लिखा है, क्या लिखा है? उसको सब कुछ उसी को स्मरण करके करना। अपने सारे जीवन का हर एक निर्णय, बच्चों का निर्णय, बच्चों के एजुकेशन का निर्णय, बच्चों के पढ़ाई का निर्णय, बच्चों के शादी का निर्णय, घर का निर्णय, जगह जमीन का निर्णय, काम का निर्णय, नौकरी का निर्णय, गृहिणी अपने, जो स्त्रियां अपने घर के निर्णय, अपने पति का निर्णय, पत्नी का निर्णय, हर एक निर्णय प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। सब कुछ, कुछ भी मत छोड़िए। प्रभु सब कुछ तेरा है। प्रभु तू मेरे घर का मालिक है, तू मेरे जीवन का मालिक है, तू मेरे पति पत्नी के रिश्ते का मालिक है, तू है प्रभु इस घर का, तू है इस बच्चों का मालिक, तू हमारे काम का मालिक है। प्रभु तू चलाएगा। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, तू चला। प्रभु तू हमारे आगे आगे चल। प्रभु तू हमारे अगुवाई कर। प्रभु तू हमारे काम की अगुवाई कर। प्रभु हम कुछ नहीं है। प्रभु हालेलुया। फिर वो परमेश्वर आपको चलाएगा। फिर परमेश्वर, प्रार्थना यही है, हम होल नाइट प्रार्थना करते, यही प्रार्थना करते, प्रभु तू चला हमें। हम नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। इस कलीसिया को मेरे अंदर ताकत नहीं चलाने के लिए। प्रभु तू चला इसे, तू चला इसे। प्रभु तू चला हमारे परिवार को, तू चला। प्रभु मेरे अंदर ताकत नहीं, मैं थक जाऊंगा, मैं कमजोर हो जाऊंगा, मैं टूट जाऊंगा, मैं हार मान जाऊंगा, लेकिन तू मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू चला मुझे। हालेलुया। तू चला मुझे, तू चला प्रभु, तू चला प्रभु, राइट, तू चला। और उसके बाद क्या लिखे? सब कुछ, राइट, सब कुछ उस पर भरोसा करके। और तेरी हड्डी, यहां पे लिखा तेरी हड्डियां हंस पुष्ट रहेंगी, तू सुरक्षित रहेगा, तू बड़ा चंगा रहेगा जब हम ये सब चीज करते हैं। तो जब हम ये सब चीजें करते हैं अपने भेंट, यहां पे लिखा संपत्ति के द्वारा, अपने भेंट के द्वारा। कई बार ये भी लोगों को तकलीफ होती है। ये बड़ा अजीब मुद्दा है जो मैं जल्दी प्रचार नहीं करता। 10%, अगर 90% प्रभु मुझे दे रहा है तो 10% देने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद जो मुझे 90% दिया। प्रभु के दास हमेशा मुझे उत्साहित करते रहते हैं जब मैं इनके पास जाता हूं।
अगर आप देना नहीं सिखा रहे हो, आप लोगों को खुद श्रापित कर रहे हो, उनको आशीष से वंचित कर रहे हो। वो खुद बोलते मुझे आप देना नहीं सिखा रहे हो, मतलब उनको खुद आशीष से वंचित कर रहे हो। आप समझ रहे हो? कई बार हम 10% छुपाते हैं, नहीं देंगे प्रभु, नहीं देंगे। मेरे भाई बहन दे के देखो, तेरे खत्ते भरे भूरे रहेंगे, तुझे कभी घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्यों की नहीं परमेश्वर की महिमा होती है। दे के देखो, राइट? क्योंकि जब हम देते हैं तो संपूर्ण मन से हम उस पर भरोसा रखते हैं। 10% हम उस पर भरोसा रखते हैं, 10%, कोई ज्यादा नहीं। लेकिन अगर प्रभु हमें देता तो हम बढ़ चढ़ के भी देते। प्रभु के दास कई सारी चीजों में आपको बताएंगे। हम यही बताना चाहते संपूर्ण मन से, हे मेरे पुत्र उस पर भरोसा रखना, हे मेरे पुत्र उस पर भरोसा रखना, अपने हृदय पे उसके वचन को रखना। सच्चाई और कृपा तुझसे अलग नहीं होने पर, तेरे जीवन का हर एक निर्णय यीशु मसीह के नाम से होने पर पहला स्थान देना, कलीसिया को, बाइबल, आराधना, भक्ति को उसे स्थान देना, उसे प्रेम करना। आमीन। धन्यवाद यीशु मसीह इस वचन के लिए, संगति के लिए। हम सभी को आशीषित करें, हम सभी को संभालें। धन्यवाद परमेश्वर। ये वचन सिर्फ सुने नहीं, लेकिन उस पर चले और आप पर भरोसा करें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु के दास का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं।